नहीं चाहिए उसको, उसे भगाओ, केजरीवाल को भगाओ, केजरीवाल को भगाओ, केजरीवाल को भगाओ। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय झूठी रेवड़ियां बांटता है, झूठी रेवड़ियां बांटता है। केजरीवाल चोर है, लूट के ले गया दिल्ली को। भारतीय जनता पार्टी। आप केजरीवाल को चोर क्यों बता रहे हैं? जी वो चोर है। मैम सबसे पहले तो 105 करोड़ का हिसाब दीजिए। वो 2100 देगा, जो ये 60 साल के बुढ़े बुढ़िया बैठे उनकी 3000 में पेंशन कर दे। मैं दिल्ली में चाहती हूँ बीजेपी आए। तो ये किस लिए केजरीवाल आफत है और केजरीवाल आपदा है, दिल्ली में ग्रैंड है। आप मुझे बताएं भ्रष्टाचारी को कहाँ जाना चाहिए, जेल में जाना चाहिए या रेल में जाना चाहिए? जी अब इस बार बीजेपी को चांस मिलना चाहिए, ताकि जो आज यूपी का मॉडल है वो एक दिल्ली मॉडल बनना चाहिए। घर घर में दारू बंटवा दी, एक के साथ एक फ्री। इन्होंने बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी है। कह रहा था यमुना मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। केजरीवाल मौत का सौदागर है। तो प्रधानमंत्री ने आज रैली को संबोधित किया है। तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका मिजाज क्या है, सियासी मिजाज। नाली का पानी का वो कहता है बिल नहीं देता हूँ, नाली के पानी का गंदा नाले का पानी उसका बिल भी भेजता है। चोर कहता है कि मैं बहनों से बिल नहीं लेता। 1000 रुपए वहाँ पर पंजाब में झूठी गोली दी थी, यहाँ झूठी रेवड़ियाँ बांट रहा है। 2100 रुपए महिलाओं को दे रहा है। मैं अपनी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि इस झूठे के झांसे में ना आए। अब 3 साल जब उनको कुछ नहीं दिया तो हमको क्या देगा? चोर चोर चोर, भगो हमारे। आप कह रहे हैं चोर, वो कह रहे कट्टर ईमानदार। वो तो चोर है, महाचोर है। आप देख नहीं रहे, आप बिल नहीं आ रहा। हमारा जमुना जी को क्या हाल बना रखा है, कितने करोड़ रुपए लिए उसने साफ करने के लिए। जमुना तो कोई चुनावी मुद्दा है ही नहीं। तो वो उसके लिए नहीं है ना, हम पानी तो वही पीते हैं ना जमुना जी का। और जब वो गंदे में नाला पानी दे रहा है, नाले का पानी का बिल दे रहा है और कहता है मैं बिल नहीं दे रहा, इतना झूठा। अब महिला नहीं आएगी झांसे में, पानी दे रहा है। बताइए कि प्रधानमंत्री ने आपदा कहा था, आपदा कहा था प्रधानमंत्री ने। आप मानती है कि दिल्ली के लिए आपदा है केजरीवाल? नहीं नहीं भैया, हाथ जुड़वाओ। अब हमें नहीं चाहिए उसको, उसे भगाओ, केजरीवाल को भगाओ, केजरीवाल को भगाओ, केजरीवाल को भगाओ। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय झूठी रेवड़ियां बांटता है, झूठी रेवड़ियां बांटता है। केजरीवाल चोर है, लूट के ले गया दिल्ली को, लूट के ले गया दिल्ली को। हाँ जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता है। कहाँ से आए हैं? यही रोहिणी से है। रोहिणी से आए हैं। प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया है, उसके बाद क्या लगता है कि दिल्ली का चुनावी माहौल बदलेगा? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा माहौल बदलेगा जी, बदल चुका है जी जी जी। 3 वर्ष से वो बोल रहे हैं कि हम तो बैक टू बैक जो है सत्ता में आ रहे हैं, तीसरी बार भी दावा कर रहे हैं केजरीवाल की सत्ता में आ रहे हैं। क्या लगता है? ये सब झूठे वादे हैं, झूठे दावे हैं। दिल्ली बर्बाद हो चुकी है, बीजेपी आके ही संवारेगी। आप कह रहे हैं बर्बाद हो चुकी है, केजरीवाल कहते हैं कि हमने जो है सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। नहीं, उनके आने से पहले नए पुल, नई सड़कें थी। हमें तो कोई नई सड़क, हम बाई पर दिल्ली से हैं, कोई नहीं जाती है सड़क, हाथ से उखड़ जाती है सड़क। कैसी बातें कर रहे हैं? मंगोलपुर में जाके देखो, हाथ से उखड़ रही थी। कह रहे हैं कि सड़क बनाने में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, दबा के हो रहा है। ऐसी सड़क बना रखी है, एक जो कुत्ता भी ठोकर मार दे तो वो भी खिंड बिंड हो जाए। वो तो लंदन पेरिस बना रहे हैं। वो तो इसको पता नहीं क्या बना दे, उन्हें अपना महल बनाना था, महल बना चुका है वो, बाकी जनता का कुछ नहीं कर। झुग्गी वालों को मकान भी नहीं दिया। अरे वो क्या मकान देगा, आंगनबाड़ी मोर लगा रखा है। अगर मैं है ना 40 कल की बात है, कल आंगनबाड़ी में उसके आदमी आए हुए थे, सब पड़ोसी की महिला इकट्ठी कर रखी, कह रहे 40 गज का प्लॉट फ्लैट देंगे, हम प्लॉट में आ जाना। और वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, आप क्या 2100 रुपए के लालच में देंगे? वो 21 पैसे नहीं दे, 21 रुपए की तो बहुत बात है, नहीं देंगे एक भी नहीं, एक भी। आपसे मौका मांग रहे हैं केजरीवाल? नहीं, हम नहीं देंगे उनको मौका, अब मौका नहीं मिलेगा उनको। माना जाता है, उससे पर्ची दे देते हैं कि जब तुम्हारा मैं जीत जाऊंगा तो 2100 रुपए दूंगा, अब नहीं जीतूंगा तो गए भाड़ में। वो 2100 देगा, जो ये 60 साल के बुढ़े बुढ़िया बैठे उनकी 3000 में पेंशन कर दे, 5 साल से कोई पेंशन कर दे। 18 साल की लड़कियों को तो 2100 रुपए देगा। बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे हम। क्या मुफ्त देगा? 500 रुपए रिश्वत दो तो सरकारी अस्पताल में आगे जाओ, नहीं तो बैठ कर वापसी आ जाओ 5 बजे तक। मैं विनोद कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, शालीमार बाग विधानसभा से। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, जाड़ा के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ये सब होते रहता है। परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, मैं बादली विधानसभा से हूँ,
बादली विधानसभा से 18 नंबर वार्ड से बिमला शर्मा उत्तर पश्चिमी जिला मंत्री। क्या कह रही है? Okay, my name is Rohini Rajdev. So I just want to tell all the Delhi guys one sec. I just want to tell all the Delhi guys कि प्लीज आप लोग फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पैसे, उन चीज़ों पे प्लीज अट्रैक्ट मत हो जाइए, बिकॉज आप लोग शायद आप बिगर वर्जन नहीं रख रहे हो इंडिया का। आज इंडिया को हर कंट्री जानती है क्योंकि इंडिया को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में हम ले जा चुके हैं। लेकिन वो जो जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको जिस तरीके से वादे करते हैं तो उनको तो ये कहते हैं हम आर्थिक तौर पर आपकी मदद कर रहे हैं। वही मैं बताना चाहती हूँ, जो आर्थिक मदद होती है ना वो आपकी आर्थिक मदद नहीं है, वो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए, इलेक्शन के लिए है। आप क्या चाहते हैं कि दिल्ली में इस बार कौन सत्ता में आए? मैं दिल्ली में चाहती हूँ बीजेपी आए और बीजेपी विद अ गुड सीएम फेस, एक गुड सीएम फेस एंड बीजेपी विल विन। सर क्या नाम है? मैं निगम पार्षद अनिल गौड़ हूँ मौजपुर से। वो केजरीवाल जो है भ्रष्ट है, शराब की नगरी बना दिया, मंदिर के पास में शराब के ठेके खोल दिए, जमुना जो आस्था है उसे गंदी कर दिया। जब पॉल्यूशन की बात आती है पूरी दिल्ली पॉल्यूशन में मतलब जूझ रही होती है, तो ये किस लिए केजरीवाल आफत है और केजरीवाल आपदा है, दिल्ली में ग्रहण है। ठेके खोल दिए लेकिन मंदिर के पुजारियों को अब 18,000 रुपए तो आज ही क्यों याद आई ना, मौलवियों को तो 8 साल से दे रहे हो तुम। एक तरफा एम फैक्टर को खुश कर रहे हो, हमारे सनातन धर्म को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हो, मंदिरों को खराब करने की कोशिश कर रहे हो, इन बच्चों की लाइफ खराब कर रहे हो। वो कहते हैं बच्चों की लाइफ संवार रहा हूँ, शिक्षा मॉडल मेरा बेस्ट बोलता है, झूठ बोलता है। कोई भगवान है क्या? वो भगवान है। दिल्ली में मैं पैदा हुआ, वो कहाँ पैदा हुआ? हरियाणा में पैदा हुआ। वो हरियाणा का भी झूठा है और दिल्ली का भी झूठा है। आप कह रहे झूठा है, वो कहते हैं मैं बेटा हूँ दिल्ली का। अरे भाई कैसे हो जाएगा? बेटा तो मैं ही हूँ, बेटा तो ये है बच्चा, बेटा वो कैसे हो जाएगा? वो अन्ना हजारे का ही नहीं हुआ, अपने बच्चे का ही नहीं हुआ, वो बेटा कैसे हो जाएगा? बताओ, अपने बच्चे की झूठी कसम खाता है वो, शराब के ठेके खुलवाता है वो, एक बोतल के संग 2 बोतल फ्री करवाता है, कीचड़ का पानी पिलवाता है, सीवर का पानी पिलवाता है। कैसे हो जाएगा बताओ दिल्ली वालों का? खुद जाके पानी पी रहे हैं दिल्ली वासी। अरे भाई अब मत, ये पत्रकारों को भी पता है, पूरी दिल्ली को पता है, और अब के भारी बहुमत में भाजपा सरकार बना रही है दिल्ली में, और भारी बहुमत से जीत के आएंगे सारे। क्या नाम है भैया? सावन गुप्ता। कहाँ से है? मैं विकासपुरी उत्तम नगर से आया हूँ। केजरीवाल तो जी बनता ही आ रहा है, अब तक उसने दे दिया, पूरे दिल्ली को लंदन बना दिया, अब बहुत हो गया उसका। तो अब तो उसका पत्ता साफ है जी। वो तिहाड़ जेल देख रहे हैं ना, उसके बाहर एक होल्डिंग लगने वाला है, इस बार दोबारा आई है केजरीवाल तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल में वापस भेज? बिल्कुल बिल्कुल, उसने खुद ही दिया। अब दोबारा बैनर लगने वाला ना, जो उसने लगाया एक बार, जो उसने लगाया होल्डिंग, एक बार केजरीवाल, फिर तिहाड़ जेल में गेट पर बैनर लगेगा। आप क्यों समझते हैं कि वो जेल ही जाने लायक है? क्यों? अच्छा जन नेता नहीं है? जी उसने इतने अच्छे काम कर दिए, रोड टूटे हुए दे दिए, गंदे पानी उसने दे दिए और टूटी सड़कें दे दी, एक पे एक दारू फ्री कर दी। पंजाब में जाके पिछले साल 1,000 रुपए घोषणा करके आया है, वहाँ दिया नहीं। अब दिल्ली में आके दिल्ली के महिलाओं को ठगने का काम कर रहा है 2,100 रुपए देके। भ्रष्टाचारी को कहाँ जाना चाहिए? वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने मुझे जेल भेज दिया। आप मुझे बताएं, भ्रष्टाचारी को कहाँ जाना चाहिए? जेल में जाना चाहिए या रेल में जाना चाहिए? भ्रष्टाचार कोई भी करेगा उसकी जगह जेल है, जेल है, जेल है। और आज अपने वो एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों की कसम खाई थी। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, हम कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। वो कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, बताओ, जो अपने घर का अपने बच्चों को सगा नहीं हो, हम हमारा सगा कहाँ से हो जाएगा? जो देश आज पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा रहा है, भारत देश आज पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। क्या आप चाहते हैं उस देश की राजधानी इस तरह से जिए? गड्ढों में हमें चलना पड़े, सीवर का पानी हमें पीना पड़े, बच्चों की शिक्षा के लिए मौका मांग रहे हैं। कौन मौका मांग रहे हैं तुमसे कि एक बार और मौका दे दो तो मैं जेल चला गया। मैडम आप मुझे बताइए, 9 साल से आप कहाँ थे? 10 साल से तो दिल्ली की जनता मौका ही दे रही है, उसने दिया क्या है? वो दोबारा आया, बोल रहा है एक मौका दो जी, वो हर बार तो मौके पे मौका मांग रहा है। इस बार मौका नहीं देंगे? जी बिल्कुल नहीं, बहुत 2 बार दे चुके, 2-3 बार दे चुके, 10 साल से देते ही आ रहे, अब नहीं सहेगी। तो बीजेपी तो दिल्ली की सत्ता में एक बार आई, उसके बाद आई नहीं, इस बार क्या लगता है? जी अब इस बार बीजेपी को चांस मिलना चाहिए, ताकि जो आज यूपी का मॉडल है वो एक दिल्ली मॉडल बनना चाहिए। कहते हैं मैं आम नागरिक हूँ, मैं आपकी तरह ही तो हूँ। जी बिल्कुल, वो आम नागरिक है, एक आम नागरिक का ही शीश में, एक आम नागरिक ही शीश महल बनाता है, एक आम नागरिक ही करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाता है, एक आम नागरिक ही टॉयलेट बनवाता है, इंग्लिश टॉयलेट बनवाता है, एक आम नागरिक बनवाता है। आपके लिए कोई काम नहीं किया, अपने लिए सारा काम? जी आइए, वो अगर कहते हैं काम किया है
तो एक बार हमारे साथ विकासपुरी विधानसभा में हमारे साथ चक्कर लगाए। जो पानी वो पी रहा था, जो टोटी का पानी मैंने देखा, उसने वायरल किया है कि टोटी का पानी पी रहा था। मैं कहता हूँ मैं अपने घर का पानी जो मैं पीता हूँ वही इसको पिलाऊंगा। एक दिन मेरे मोहल्ले में, मेरे विधानसभा में, मेरे घर में रह के खाना खाए, पानी पिए, तब उसे पता चलेगा क्या बिजली फ्री दी है, क्या पानी की सुविधा मिली है, क्या रोड की सुविधा मिली है, क्या नाली आ तो रहे हैं, पानी पी तो रहे हैं आपके साथ। अरे जी मैडम, अगर मैं उसका कार्यकर्ता बनता हूँ तो मेरे को बोलेगा जी मैं टोटी लगाऊंगा, उसके लिए बिजली का पानी। क्यों चोर के जनता पार्टी आप केजरीवाल को चोर क्यों बता रहे हैं? जी वो चोर है। मैम सबसे पहले तो 105 करोड़ का हिसाब दीजिए। 105 करोड़ 105 करोड़ है ना। 2019 लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में 7 लोकसभा में मजदूर कार्ड का वादा किया था, मजदूर कार्ड बनाया था। राघव चड्ढा जी ये राघव चड्ढा जी ने जो है मजदूर कार्ड बनाया था, हमने भी बनवाया था। मैं छतरपुर से हूँ और जबकि राघव चड्ढा जी इस समय राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक बार इसने मुद्दा नहीं उठाया राज्यसभा में कि मजदूर कार्ड जो है बनाया जाए। मतलब झूठा वादा कर, जैसे अभी कार्ड बनवा रहे हैं वैसे ये कार्ड आया था। बिल्कुल वैसा ही कार्ड आया था। और दिखा दूं आपको, इसने जो है दिल्ली वालों को घर देने का भी वादा किया था, वो भी मेरे पास झुग्गी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ वहाँ दी, 1 मिनट, उसका भी हमें फॉर्म भरवाया था जी, फॉर्म भरवाया था आपसे जी। ये फार्म हमने, वो तो फॉर्म भरवा रही है। जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं। पिछले इलेक्शन में 1000 रुपए का वादा किया था, वो 1000 रुपए नहीं आए। 2 साल से पेंशन रोक रखी है और अब कह रहे हैं 2100 रुपए देंगे। पहले पेंशन तो खुलवाओ। कह रहे कि मैं जेल चला गया था, काम नहीं हो पाया, मुझे एक मौका और दे दीजिए। वो सब बहाने, एक मौका क्यों दे हम? इस्तीफा देना चाहिए था जेल जाने के बाद। कौन नहीं इस्तीफा देता? जरा सा इल्जाम आता था इस्तीफा देते हैं। ये तो इतना निकम्मा आदमी है, जेल जाने के बाद भी चिपका रहा कुर्सी से। मैंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो 2.5-3 महीने के बाद बनाया ना, 2.5-3 महीने के बाद। जब जेल गया तब इस्तीफा देना चाहिए था। देखो ना बिजली फ्री ना पानी फ्री, गंदा नाली का पानी पी रहे हैं। ठीक है जी, शराब पिला के हम जगह खराब कर दिया उसने। हाँ, कह रहे हैं कि मैंने कोई घोटाला नहीं किया, बीजेपी वालों ने जेल भेज दिया मुझे। इसने एक बोतल 3 बोतलें दी फ्री। खराब करने वाला हमारे को ये है। आपको भी खराब कर दिया? हाँ, ये लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे खराब किया। मेरा नाम खन्ना है, रोटी आता हूँ। 21 साल कर दी उम्र, घर घर में दारू बंटवा दी, एक के साथ एक फ्री। इन्होंने बच्चों की लाइफ बर्बाद कर दी है। कह रहा था यमुना मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर। केजरीवाल मौत का सौदागर है। और वो प्रधानमंत्री को बताते हैं मौत का सौदागर। प्रधानमंत्री तो इतना अच्छा आदमी है, आज पूरे हिंदुस्तान को चला रहा है, 140 करोड़ पब्लिक को। दिल्ली की महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल ने किया है। दिल्ली की महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान केजरीवाल ने किया है, क्योंकि हर घर में उसने शराब का जो ठेका खोलकर और हर घर में जो शराब पहुंचा दी, उससे बच्चे बर्बाद हुए, उनके घर बर्बाद हुए। घर पर कमाने गया है आदमी और घर पे पैसा लेके नहीं आता है, वो वहीं बर्बाद करके वहीं पी पा के मारपीट करता हुआ चला आता है। सबसे ज्यादा हानि इसने महिलाओं को पहुंचाई है, दिल्ली की महिलाओं को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई है। कहते हैं हम तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। वो ये इस महिलाएं आ जाती हैं, थोड़ा सा उसमें बेकार में आती हैं वो, लेकिन क्या है ना कि सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को ही हो रहा है। महिलाओं अब 2100 रुपए के लिए महिलाएं सोच रही हैं सच है, लेकिन सच नहीं है, वो झूठा है। लेकिन वो तो बहुत झूठा है। लेकिन वो किसको मौका देंगे इस बार चुनाव में? हम तो खैर मोदी जी को देंगे, क्योंकि 26 साल से 27 साल से एक बार मौका देना भी चाहिए, तो हम उनको ही मौका देंगे जी। हाँ जी बताइए। देखिए 26 साल से भाजपा दिल्ली में नहीं है, सत्ता में हाँ जी। उसके बावजूद अगर दिल्ली में कोई डेवलपमेंट की है, पेरीफेरियल रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, ITO का एक्सप्रेसवे, और जितने भी जो कुछ DTC बस है नीली वाली, वो केंद्र ने दी हैं। इन पे चार्जिंग भी नहीं हो रही है। DTC के लोगों को ये तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे। जल बोर्ड नुकसान में है, सारे डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार से कह रहे हैं कि LG अड़ंगा लगा देते हैं। नहीं जी, LG कोई अड़ंगा नहीं लगा रहे। LG ने तो इनको मदद की है, LG ने मदद की है। और बताऊं, जो जिस गवर्नमेंट के 7-7, 8-8 मंत्री जेल में रहे हों, ये सब बेल पर हैं।
आप इनको कैसे, पब्लिक कैसे इनको सपोर्ट कर सकती है? तो सारे चोर हैं। वो तो खुद को भ्रष्टाचारी मानने के लिए तैयार नहीं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल क्या कुछ भी नहीं, हमें जेल पब्लिक सब जानती है जी, पब्लिक बहन जी सब जानती है। देखिए पब्लिक को साफ सुथरा चाहिए। स्कूल एक नहीं खोला इन्होंने, कॉलेज एक नहीं खोला इन्होंने, हॉस्पिटल कोई नहीं खोला। आज अस्पताल में दवाइयाँ नहीं मिल रही है, पट्टी तक पेशेंट्स को खुद खरीदनी पड़ रही है। आप जाके देखिए क्या हाल, एक बिस्तर पे 3-3 पेशेंट हैं। तो योजनाएं जो है उसकी घोषणा की गई है, संजीवनी योजना 60 साल से ऊपर के ये अच्छा, इनको संजीवनी योजना 60 साल के लिए, एक मिनट बेटा, इनको क्यों जरूरत पड़ी? जब ये कह रहे हैं कि हमने फ्री इलाज कर रखा है, तो ये संजीवनी और 60 साल के लिए क्यों कर रहे हैं? ये योजना ये मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं। जब ये 10 साल से कह रहे हैं हमारा अच्छा, हम सेवा दे रहे हैं फील्ड, मेडिकल फील्ड में। ग्रंथियों के लिए, पंडितों के लिए घोषणाएं की है। सर ये तो 2013 से देना। फिर अगर ये उनको दे रहा है मस्जिद वालों को, तो हिंदू तो मंदिरों के पुजारियों को भी 2013 से देना। ये कहाँ से देगा? इन्हीं की सरकार है, आज भी इन्हीं की सरकार है, लेकिन आज क्यों नहीं कर रहे? अभी करो, अभी से क्यों नहीं करा? जिताओ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पहले से जीते हुए 10 साल से करके दिखाओ। महिलाओं को, घरेलू महिलाएं हैं, उनको किराए से क्या लेना देना? फ्री से जो घर में रह रही हैं उनको किराए का, टीटीसी में, बस में फ्री यात्राएं करना, कोई फायदा नहीं है। क्या 10 रुपए 20 रुपए नहीं दे सकती महिला? कमाती है तो दे सकती है, क्यों कर रहा है फ्री? तो